तो दोस्तों एक जंगल की पुरानी स्पीकर लगी इमारत के अंदर सियारुद्दीन बच्चों को गजवाई जंगल पढ़ा रहा होता है। छोटे छोटे बच्चे जंगल को कैसे कब्जाना है इसका चक्रव्यूह बना रहे होते हैं। सियारुद्दीन बच्चों को बताता है कि कैसे फटना है और कहां फटना है। इतने में ही रवीशुद्दीन नाम का लकड़बग्गा आ जाता है। वो वहां पर जाकर बोलता है कि फटने की जरूरत नहीं है, जंगल के बाकी बच्चों को इन बच्चों जैसा बना दो, जंगल खुद फट जाएगा। एनडीटीवी के रवीश कुमार ने पूरे हिंदी बेल्ट के बच्चों से कहा है कि भाई कब तक चुप रहोगे, जेएनयू वालों से कुछ सीखो। वो किस चीज के लिए बच्चों को उकसा रहे हैं, छात्रों को उकसा रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों रवीश कुमार जी का एनडीटीवी की वेबसाइट पर एक आर्टिकल आता है, हिंदू प्रदेशों के अभिशप्त नौजवानों कब तक चुप रहोगे, जेएनयू से कुछ सीखो। वो आगे लिखते हैं कि जेएनयू को खत्म किया जा रहा है ताकि हिंदी प्रदेशों के जो गरीब छात्र हैं वो जेएनयू में एडमिशन ना ले सकें और उनकी जो पॉलिटिकल सोच है वो जेएनयू में एडमिशन लेकर बढ़ ना जाए, क्योंकि हिंदी प्रदेशों के जो छात्र हैं उनकी पॉलिटिकल सोच थर्ड क्लास होती है। अब सवाल आता है कि रवीश कुमार जी जेएनयू के छात्रों से ऐसा क्या सीखने को कह रहे हैं, ऐसा क्या बथुआ बोया है जेएनयू के छात्रों ने। एक्चुअली जेएनयू के छात्र जो हैं वो बढ़ी हुई फीस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर यह भी हो रहा था। अब मुझे कोई ये बताए कि दूध के साथ अमरूद कौन खाता है। बढ़ी हुई फीस के नाम पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें हिंदुत्व के पोस्टर्स क्या कर रहे हैं। 0 वाट का बल्ब खुद को सूरज समझ रहा था, लेकिन एक बटन दबाया और वो बुझ गया। लेकिन दोस्तों ये खाट का सिर्फ एक ही पांव था, खाट के 3 और पाए, उस पे लगी हुई रस्सी और उस खाट पर लेटा हुआ वामपंथी राक्षस दिखाना अभी आपको बाकी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सिर्फ फीस के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है या इसमें कुछ और भी चीज शामिल है। आप लोग जेएनयू से हैं, ये बताइए कि जेएनयू में अभी कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि फुल रोल बैक नहीं, अगर सिर्फ जो क्राइटेरिया रखा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का उसको बदल दिया जाए तो नो नो नो, इट शुड बी लाइक फुल रोल बैक चाहिए हमें। जो हॉस्टल मैनुअल है उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज है, जैसे लाइब्रेरी टाइमिंग्स है, हॉस्टल में ड्रेस कोड है, एंड इवन हॉस्टल के एंट्री एग्जिट जो कर्फ्यू टाइमिंग है, वी आर अगेंस्ट एवरीथिंग व्हिच आर मेंशन्ड। अगर कोई डिसएडवांटेज नहीं है तो उसको क्यों कंसेशन? डिसएडवांटेज है सबसे पहले कि उसमें जो यूटिलिटी चार्ज है दैट्स अराउंड 2000 रुपीज, एंड तो जो दे सकता है वो क्यों ना दे सकता है। हम लोग चाहते हैं कि जो जेएनयू जैसा मॉडल है एजुकेशन को ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड किया जाए। आईआईटीज, आईएम्स, ऑल एवरीवेयर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका पैसा किधर से है? यूजीसी देगा। हम तो दोस्तों सुना आपने, बात हो रही है कंपलसरी अटेंडेंस के खिलाफ, हॉस्टल में लेट घुसने के खिलाफ। और जब इस बिना लालटेन की तेल से पूछा गया कि भाई जो आदमी फीस भर सकता है उसे तो भरने दो, तो तेल की कुछ आखिरी जो बूंदें बची हुई थी वो फड़क गई और कहा नहीं सबकी माफ कराएंगे। लेकिन पिंजरे में बंद चूहे को खाने के लिए बिल्ली ने क्या किया वो देखिए। अपनी ही एक प्रोफेसर वंदना मिश्रा का अपहरण करके उसे कमरे में बिठा लिया। ये वैसी ही स्थिति हो गई थी जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं कि एक जंगलियों का गिरोह शहर से आए एक बंदे को बीच में बिठा लेता है और उसके चारों तरफ नाचता है। फीस के प्रोटेस्ट में ये नील शुक्राणु छात्र उससे पहले स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर गालियां लिख चुके थे जिस पर लिखा था भगवा जलेगा। अब हिंदुओं के झंडे को जलाकर किस प्रकार से ये लोग अपनी फीस माफ करवाने वाले थे ये तो अपनी दाढ़ियों में जू पालन का व्यवसाय करने वाले ये छात्र ही जाने। वहीं कॉम्युनल डिसहार्मोनी को प्रेरित करने के इस प्रयास से आगे बढ़ते हैं इन छात्रों ने महिला टीचर्स के कपड़े तक फाड़े।
वहीं कोई भाई किसी मीडिया चैनल की महिला इनके पास जा रही है तो उससे मजे लेने की बातें की जा रही हैं। हम तो पहले ही ऐसे बैठा था। फिर से बोलिए। यहाँ मजा ले रहा है सब, आपका मजा लेगा सब यहाँ बैठा के, और क्या आपको रिपोर्टिंग कर मजा लेने आते हैं आपको सुनना तो है नहीं, कैमरा बंद करिए, अपना काम करने दीजिए। निकलिए यहाँ से, काम नहीं करना है। नहीं, कैमरा बंद करिए। एक मिनट, ये क्या तरीका है? लड़की छेड़ने, हिंदुओं का झंडा जलाने, महिलाओं का अपहरण करने जैसी घटनाओं से पहले ये लोग पिछले महीने ही एक एम्बुलेंस का रास्ता रोक चुके थे जिसके अंदर जा रही थी जेएनयू की ही एक टीचर। वहीं इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी जोन यानी पार्लियामेंट के अंदर घुसने का प्रयास किया, उसको घेरने का प्रयास किया और दीवारों पर कुछ ऐसे निशान छोड़े जेएनयू के। यानी मिशन नपुंसकता अपने चरम पर था। औरतों को अपहरण करके रखा जा रहा था, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनको छेड़ा जा रहा था, मजे लिए जा रहे थे और उसके साथ साथ सड़कों को घेरा जा रहा था, वहां पर जाम लगाया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था, वैंडलाइज किया जा रहा था हिंदू प्रतीकों को और उसके साथ साथ कम्युनल डिसहार्मोनी फैलाने का यह पूरा प्रयास किया जा रहा था। और हमारे रवीश कुमार जी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कह रहे हैं हिंदी बेल्ट के छात्रों से कि भाई जेएनयू की ये एक्टिविटी सीख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ हिंदी बेल्ट यानी कि काशी नाम के एक शहर में भी भैया एक प्रोटेस्ट चल रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चल रहा है। बहस का जो मुद्दा है, प्रोटेस्ट का मुद्दा सही गलत हो सकता है, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन वो छात्र बेचारे कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जरा देखिए, आराम से शांति से बैठकर कीर्तन करते हुए। अब क्या रवीश कुमार जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो शांति से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे ये छात्र भी अपनी यूनिवर्सिटी की लस्सी बना दें, ये छात्र भी अपने टीचर्स का अपहरण कर लें, उनके कपड़े फाड़ दें या फिर संसद का घेराव कर लें, यानी पूरे भारत में अराजकता का एक माहौल बना दिया जाए? क्या ये कहना चाहते हैं रवीश कुमार जी? अब ये कहना चाहते हैं या नहीं ये तो हम नहीं जानते, हम बेहद भोले हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं भाई कि पुलवामा का जो आतंकवादी था उसने अपने वीडियो में भारत की कुछ ऐसी ही स्थिति चाहिए थी गजवाए हिंद के तहत। लेकिन जेएनयू के इन औरतों के कपड़ा फाड़ू छात्रों के खिलाफ अन्य छात्र भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे के छात्र सामने आए हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन छात्रों के खिलाफ क्योंकि इन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, गालियां दी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की दीवारों को खराब करने के लिए और प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करने के लिए इन छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुई है। लेकिन इन नील शुक्राणुओं की गुंडागर्दी को समझने के बाद अब समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी डिमांड क्या है। ये छात्र बेसिकली कह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन की जो फीस है उसको बढ़ा दिया गया है। सच ये है कि एजुकेशन की फीस को नहीं बढ़ाया गया है, अकोमोडेशन की फीस को बढ़ाया गया है। एजुकेशन फ्री हो ये आपका राइट है, अकोमोडेशन फ्री हो ये आपका राइट नहीं है। और ये क्यों है इसका मैं अभी प्रूफ देता हूं। जेएनयू के एजुकेशन चार्जेस नहीं बढ़े हैं, हॉस्टल चार्जेस बढ़े हैं, जो कि पहले सेकेंड ईयर के जो छात्र थे उनको ट्विन शेयरिंग बेसिस पे जो कमरा मिलता था और हॉस्टल के जो चार्जेस होते थे वो 2600 रुपए के करीब देने पड़ते थे पर ईयर। अब वो चार्जेस जो हैं वो 26,000 हो गए हैं पर ईयर। ये मैं सेकेंड ईयर के छात्रों की बात कर रहा हूं और 2 लोगों के अकोमोडेशन वाले कमरे की बात कर रहा हूं। अब इसको मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपेयर करूं जो कि पास में ही है, उसके जो मिनिमम चार्जेस हैं वो करीब करीब हैं 29,500 रुपये सिमिलर अकोमोडेशन के। तो आप किस हिसाब से ये बात कह सकते हैं भाई कि आपको तो 2600 रुपये में जो चीज़ मिल रही है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले को 29,000 में मिले? आप क्या चांद से आए हो? अब ये आपके सामने आ रहा है सरकार द्वारा किया गया खर्चा प्रति छात्र विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और उसके सामने लिखा गया है कि उसके बदले में सरकार उस छात्र से कितना पैसा लेती है। आप देख सकते हैं कि जो सरकार है वो जेएनयू पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करती है और छात्रों से सबसे कम पैसा लिया जाता है। और अब अगला आंकड़ा आता है कि जेएनयू के 60% जो छात्र हैं वो इस बढ़ी हुई फीस को दे सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बढ़ी हुई फीस भी सब्सिडाइज्ड है। अब जो छात्र इस फीस को बढ़ी हुई को दे सकते हैं उन्हें देने दो, और जो 40% छात्र नहीं दे सकते हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए इस चीज को रोल बैक कर लेना चाहिए। ये हमने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है। जेएनयू की पढ़ाई इतनी सस्ती है कि भैया इन नील शुक्राणुओं की एक ढपली खरीदने की कॉस्ट में इनका 3-4 साल का पूरा
कोर्स हो सकता है, इतनी सस्ती पढ़ाई है वहाँ पर, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो अकोमोडेशन भी फ्री चाहिए, हमें तो हॉस्टल भी फ्री चाहिए, हमें तो सब कुछ फ्री चाहिए। तो भाई ऐसा तो नहीं हो पाता, और ऐसा होना चाहिए तो सिर्फ गरीब छात्रों के लिए। वो सरकार को मजबूर किया जाना चाहिए कि ऐसा करें। लेकिन अब ऐसे लोग जो हैं, जो अपने हाथ में आईफोन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी चोट दिखा रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए 10 रुपये में अगर आप कमरा दे रहे हैं तो कितना अन्याय कर रहे हैं भारत के टैक्स पेयर के साथ, आप खुद सोचिए। और ऐसे छात्रों को भड़काया जा रहा है लिब्रांडोज के द्वारा। वहीं रवीश कुमार जी 2 कदम आगे बढ़कर हिंदी बेल्ट के छात्रों से कह रहे हैं कि जेएनयू से कुछ सीखिए भाई, कब तक चुप बैठे रहेंगे, क्या सीखें? औरतों के कपड़े फाड़ना, औरतों का अपहरण करना, औरतों से मजे लेना, संसद का घेराव करना, सड़कों को जाम करना, क्या सीखने की बातें कर रहे हैं रवीश कुमार जी? हम तो नहीं जानते, हम बेहद भोले आदमी हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन आप भारत की जनता हैं, आप जानते होंगे कि रवीश कुमार जी क्या सीखने की बातें कर रहे हैं। हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि भारत के आखिरी व्यक्ति तक ये सच्चाई पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसे क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।